मंदिर मस्जिद का विवाद अलग अलग देश के राज्यों में अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के पटियाला में गुरु की सराय को मस्जिद में तब्दील करने के आरोपों के बाद विवाद पैदा हो गया है। सिख और हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के मकसद से गुरु की सराय को मस्जिद बना दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि गुजरांवाला में 75 साल पहले भी मस्जिद थी, जिसे सिर्फ नया रूप दिया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर पटियाला के गुजरांवाला में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। पटियाला में सबूत सामने है, लेकिन प्रशासन चुप है। गुरुद्वारे की सराय को बना दिया गया है मस्जिद, लेकिन प्रशासन चुप है। सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहा है, लेकिन प्रशासन चुप है। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, फिर भी प्रशासन चुप है। क्या पटियाला को फिर से सुलगाने की साजिश हो रही है? जी हां, पटियाला के गुजरांवाला मोहल्ले में इन दिनों तनाव अपने चरम पर है। प्रशासन की चुप्पी यहां के लोगों को खटक रही है। सालों से जो लोग बेखट के यहां शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे, वो धीरे धीरे प्रशासन के खिलाफ गुस्से में सुलग रहे हैं। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब सारे सबूत चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग जानबूझकर राजपुरा के गुजरांवाला के सांप्रदायिक सद्भाव को बर्बाद करने पर तुले हैं, आखिर किस मजबूरी के चलते प्रशासन यहां दम साधे बैठा है? आखिर किसके इशारे पर गुरुद्वारे की सराय को मस्जिद में बदलने की इजाजत दी गई है? कहीं पटियाला को फिर से सुलगाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है? जी हां, बार बार इंसाफ की मांग अनसुनी किए जाने पर गुजरांवाला में लोगों को भी अब सता रहा है किसी अनहोनी का डर। मोहल्ले निवासी बहुत ज्यादा परेशान है। कल को कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे, उसका जो जिम्मेवार है वो प्रशासन होगा, सरकार होगी, कुछ भी होता है। क्योंकि मोहल्ला निवासी हार चुके हैं। अब जा जाकर डीएसपी, एसएसपी, एसडीएम के पास अब बहुत हो चुका है। तरीक पे तरीक मिलती रहती, होता कुछ भी नहीं है। इन दिनों पूरे देश में जबरदस्त एक्शन का माहौल है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान मिलने से पूरे देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस मामले में बेहतर बात यह है कि दोनों ही पक्ष कोर्ट का फैसला मानने को तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि पटियाला में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों कोर्ट में लड़ाई हारने के बाद भी गुरुद्वारे की सराय को बनने दिया जा रहा है मस्जिद? क्यों पटियाला पुलिस कोर्ट के फैसले की तामील करवाने से डर रही है? आखिर किसके इशारे पर पटियाला पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? इस वक्त हम मौजूद हैं पटियाला के टाउन राजपुरा के गुजरांवाला मोहल्ले में, और यहाँ पर स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक पुरानी सराय पर जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि सराय पर कब्जा कर एक मस्जिद जो है उसका निर्माण कर लिया गया है। 1947 से पहले जो यहाँ पर एक सराय थी, सराय जिसमें लोग आकर आराम करते थे, विश्राम करते थे। जो सिख होते थे या हिंदू होते थे वो यहाँ पर एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि धर्मशाला थी ये। और उसके बाद यहाँ पर सिख परिवार जो थे वो रहते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक मस्जिद का जो है वो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसका निर्माण हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप सामने ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये जो है एक 1947 से जो है वो दिखा रहे हैं तस्वीर, और इसके ऊपर गुंबद है। ये बाकायदा गुरुद्वारे का है, यहाँ पर ऊपर जो है एक वो लगा हुआ गुंबद के ऊपर। और इसके साथ ही अगर हम दिखाएं यहाँ पर दूसरी तरफ, तो ये अब जो नया निर्माण हुआ है, ये ठीक तस्वीर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये नया निर्माण जो हुआ है उसकी तस्वीर है। हिंदू और सिख बहुल इस इलाके में मुस्लिम आबादी ना के बराबर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ रहने वाले एक सिख परिवार को डरा धमकाकर और पैसों का लालच देकर पहले इस जगह पर कब्जा किया गया, फिर धीरे धीरे गुरुद्वारे की सराय को रातों रात मस्जिद का रूप दे दिया गया। हिंदू सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि साल 2017 में जब पहली बार मुस्लिम पक्ष ने इस जगह पर कब्जा करना चाहा, तो यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में यह भी साबित नहीं कर पाया कि यह जगह उनकी है और यह मस्जिद 200 साल पुराना है, जिसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद ना तो स्थानीय प्रशासन ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की और ना ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले को माना। जैसा कि यहाँ पर लोकल जो लोग हैं, यहाँ के जो आसपास के जो बाशिंदे, उन्होंने बताया, तो यहाँ पर आप मैं आपको दरवाजे पर दिखाऊं तो यहाँ पर सरदार चंदन सिंह का नाम जो है वो अभी भी इसी दरवाजे पर लिखा हुआ है। और अगर मैं
अंदर लेकर जाऊं तो यहाँ पर एक बार नज़ारा जो है बिल्कुल यहाँ पर चेंज है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, अब इसको पूरा मस्जिद जो है वो बना दिया गया है। यहाँ पर मौलवी जी, आप मौलवी जी हैं यहाँ पे? एक मिनट आइएगा, जरा बात कर लीजिए। वो जिम्मेदारों से करियो, मुझे नहीं पता। मैं अच्छा, आप जिम्मेदार बताएंगे। मैं तो ऐसा है ना 6 महीने यहाँ 6 महीने के मैं आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं रहता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ बस। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर से हैं। तो ये कब बनाई है मस्जिद यहाँ पे? मस्जिद 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी है, लेकिन आप केस तो हार गए, प्रूफ तो वहाँ बयान दिया ना किसी ने कचहरी में, कोई किसी गैर मुस्लिम ने, फिर 200 साल पुरानी है मस्जिद। कोई गैर मुस्लिम हो गए यहाँ का, उसने बयान दिया। आप जब आप कोर्ट में गए वहाँ पे आप प्रूफ तो कर नहीं पाए कि ये मस्जिद जो थी बहुत पुरानी है, वहाँ पर केस हार गए। आपको तो गैर मुस्लिम प्रूफ दे रहे हैं ना, असल तो प्रूफ हो जिसे गैर आदमी प्रूफ करे। मतलब हम लाख कहते रहे कि मेरा गैर आदमी ने वो करी ना, कल जो तारीख थी, कल वहाँ किसी ने गैर मुस्लिम ने जो पंजाबी है उसने कहा कि 200 साल पुरानी है मस्जिद। कि मैं गवाह हूँ इस चीज का, कि मेरे बड़ा गवाह है। हाँ, तो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये मस्जिद जो है यहाँ पर बन चुकी है यहाँ पर। और जो लोकल हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर पहले गुरु की सराय हुआ करती थी, यानी कि अगर हम इसको सराय जो है उसको धर्मशाला कहें, जिसमें जो लोग हैं वो यहाँ पर आके रुका करते थे। यहाँ पर ये आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, पुरानी ईंटों से ये पूरा बना हुआ है और अब ये पूरा रंग रूप जो है इसका चेंज हो चुका है। और अब अगर हम बाहर आए तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बाहर बोर्ड पे भी दिखाया कि जो नाम लिखा हुआ है वो अभी भी यहाँ पर सरदार चरण जो सामने चानन सिंह है, उनका जो नाम है यहाँ आप देख सकते हैं, सरदार चानन सिंह। यानी कि यहाँ पर पहले सिख परिवार जो रहा करता था, ये इससे साफ हो गया। पूरी इन्होंने दशा तो बदल दी, लेकिन शायद नाम जो यहाँ लिखा था वो यहाँ से साफ करना ये भूल गए। बहरहाल जो अंदर जो थे मौलवी जी हैं, उनका ये कहना है कि ये मस्जिद 200 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई मुस्लिम परिवार रहता है, यहाँ पे जो मोहल्ला है वो हिंदू या सिख लोगों का ही ये मोहल्ला है। सहारनपुर से आए मौलवी साहब का दावा है कि यह मस्जिद 200 साल पुरानी है, लेकिन इस सच को हर एक मस्जिद का हिसाब रखने वाला वक्फ बोर्ड कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाया, इसका जवाब मौलवी साहब के पास भी नहीं है। रही सही कसर इस घर के बाहरी दरवाजे पर लिखा घर के पुराने मालिक का नाम दे रहा है, जिसे पढ़ने की ना तो इनमें सलाहियत है और शायद गलती से जिसे ये लोग मिटाना भूल गए। जिस जगह पर मस्जिद बनी है, ये जगह जो है ये उस समय वक्फ बोर्ड जो था वो साबित नहीं कर पाया। जैसे कि मौलवी जो थे वो अंदर कह रहे थे कि 200 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। जब वो साबित नहीं कर पाया तो उसके बावजूद अब मोहल्ले के लोगों का ये कहना है कि फिर मस्जिद यहाँ पर कैसे बन गई। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि उनके पास वो तस्वीरें हैं जो ये साबित करती हैं कि यहाँ पर सालों से गुरु के घर का गुंबद था, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात के अंधेरे में धीरे धीरे रंग बदल दिया और गुंबद के ऊपर गुरु की निशानी हटाकर अपने धर्म का निशान लगा दिया। जो परिवार रहता था जहाँ पे सिख परिवार था, उनकी 5 लड़कियां थी। उनको कब से धमकाया जा रहा है, कब से डराया जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं चला। कब वो बेच गया ये भी नहीं मालूम चला हमें। और जब ये आए हमें इतना मालूम हो गया था कि मुसलमान आया, परिवार है, रहेगा, हमें क्या है, क्योंकि भाईचारा है। देखो हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई हैं, हमारे लिए वो रहे, जहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब ये मिस्त्री लगे हुए थे, हमने देखा कि ये ऊपर से निशान निकाल कर वो अपना चांद लगा लिया। अब तक बेफिक्री से जी रही स्थानीय महिलाएं भी मस्जिद के विरोध में आ गई हैं। इनका कहना है कि धोखे से बनाई गई इस मस्जिद में कई संदिग्ध किस्म के लोगों का जमावड़ा लग रहा है, जिनकी हरकतें सही नहीं हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे निशान साहब का है, खंडा साहब, और इन्होंने अपने चांद तारे लगा लिए। इन्होंने हमें पता ही नहीं लगने दिया। अब आते हैं इतने लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो यहाँ लोकल नहीं है वो? नहीं जी, लोकल नहीं है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, इतने शेख आते हैं। हमारे घर भी छोटे छोटे हैं, हमने यहीं पे ही रहना है, यहीं पे उठते हैं, यहीं पे बैठते हैं, शाम को यहीं पे बैठते हैं। हमारा उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया। पता नहीं कहाँ से आते हैं, उनकी इतनी निगाह गंदी है, आपको बता नहीं सकते। वहीं धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहे इस मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों से कागजात जमा करवाने को कहा गया है, जिसकी पड़ताल के बाद ही इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। दोनों धिरों ने अपना ऑब्जेक्शंस दिए हैं। मुस्लिम्स ने अपना दिया और हिंदू धर्म के लोगों ने अपना दिया। इसके बारे में माननीय एसडीएम साहब इंक्वायर कर रहे हैं मैटर को। कल दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करके जो लीगल वे बनता होगा उसके हिसाब से।
हैरानी इस बात की है कि पुलिस जिन कागजातों की बात कर रही है वो कोर्ट के फैसले की प्रति है। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कोर्ट के फैसले को लागू करवाती। पुलिस अब भी कागजों की जांच की ही बात कर रही है। बहरहाल कोर्ट का फैसला इस मामले में पहले ही आ चुका है। अब देखना यह है कि साल 2000 में सिख परिवार के यहां से चले जाने के बाद किए गए इस मस्जिद के निर्माण को पुलिस 200 साल पुराना साबित करने में अपना दम दिखाती है या फिर विवादों से भरे इस मस्जिद पर कोर्ट और कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं, पटियाला समेत सभी धर्मों के बीच आपसी भाईचारे का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।